नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ। मुद्दा है गारंटी बनाम गारंटी। जिस तरह चुनावी नारे सिर्फ प्रचार के लिए नहीं होते, इन नारों से सरकारें बनती हैं और गिरती भी हैं। इसी तरह चुनाव में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द भी महज बोलने के लिए नहीं होते, बल्कि ये वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसा ही एक शब्द इन दिनों देश की राजनीति में खूब सुनाई दे रहा है, वो है गारंटी। बीजेपी मोदी की गारंटी के सहारे हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो राहुल गांधी भी युवा और किसानों को तरह तरह की गारंटी देकर कांग्रेस का बनवास खत्म करवाना चाहते हैं। हालांकि जनता किसकी गारंटी पर भरोसा करेगी, इसका भी गुणा भाग लगाया जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी और राहुल की गारंटी का असर 24 के चुनाव में कितना दिखेगा, यह गारंटी किसकी सत्ता में एंट्री करवाएगी और किसके लिए खतरे की घंटी साबित होगी, आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मोदी की गारंटी बनाम राहुल की गारंटी। गारंटी किसके लिए खतरे की घंटी। गारंटी, गारंटी और गारंटी, ये शब्द इन दिनों लोकसभा चुनाव में खूब सुनाई दे रहा है। मोदी की गारंटी को बीजेपी वोटर्स को लुभाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। विकसित भारत की गारंटी दे रही है। बीजेपी का फोकस 370, राम मंदिर समेत युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण की गारंटी देकर 24 के रण में फतेह हासिल करने की है। बीजेपी इन गारंटियों को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। पीएम मोदी भी हर बार मन से इन गारंटियों का जिक्र कर इन्हें पूरी करने की गारंटी दे चुके हैं और अब बीजेपी भी इन गारंटियों को कांग्रेस पर भारी बता रही है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो गई। उनके राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, हर दिन कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और गारंटी की बात ऐसी, जब ना नेता है ना नीति, तो गारंटी का ही कि इनकी खुद की गारंटी नहीं है तो देश की गारंटी क्या देंगे। मोदी जी के बारे में ये कह सकते हैं कि देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानी मोदी जी की खुद गारंटी है। उन्होंने देश में काम करा, पिछले 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने अमूलचूल परिवर्तन देश में करा और आने वाले 25 साल में क्या भारत देश के लिए करने वाले, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। आज राम मंदिर बन के तैयार है, ये मोदी जी की गारंटी है। आज गरीब के उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, ये मोदी जी की गारंटी है। इधर मोदी की गारंटी से बीजेपी को ये विश्वास है कि वो 400 पार का टारगेट पूरा कर लेगी। लेकिन अब कांग्रेस ने भी गारंटी देना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी किसानों को एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, तो सत्ता में आने पर 30 लाख सरकारी नौकरी देने की गारंटी भी राहुल गांधी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, हर युवा को अप्रेंटिसशिप में 1 लाख रुपए, पेपर लीक पर कड़ा कानून और उन्हें मुआवजा समेत ओपीएस जैसी गारंटी देकर कांग्रेस वोटर्स को लुभाना चाहती है। देश की जनता को गारंटी दी गई थी कि यहाँ पर बुलेट ट्रेन चलेगी, चली क्या? देश की जनता को ये कहा गया था, गारंटी दी गई थी कि एक एक घर पर छत, उसमें नल, नल में जल, 2022 तक हिंदुस्तान का एक एक आदमी को घर मिल जाएगा। मिल गया क्या? इस पूरे ये चुनाव देश का है, पूरे देश में हम गारंटी दे रहे हैं कि हम हर जरूरतमंद गरीब महिला के खाते में साल भर में 1 लाख रुपए का योगदान करेंगे और देश के हर व्यक्ति की न्यूनतम आय 1 लाख रुपया हो, इसका हम प्रयास करेंगे। हम जो है 30 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। कुल मिलाकर 24 का चुनाव मोदी की गारंटी बनाम राहुल की गारंटी के बीच होता दिख रहा है। लेकिन किसकी गारंटी पर जनता भरोसा जताएगी, किसकी गारंटी किस पर भारी पड़ेगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले चुनाव में जब कांग्रेस ने किसानों को 72,000 रुपए सालाना देने की बात कही थी, तो किसानों ने कांग्रेस पर नहीं मोदी पर ही विश्वास जताया था। लेकिन इस बार किसकी गारंटी किसके लिए खतरे की घंटी बनेगी, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गुलरेज जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपने सुना अभी कांग्रेस प्रवक्ता को कह रहे हैं कि आपकी झूठी गारंटियां हैं। बुलेट ट्रेन की गारंटी दी थी,
2022 तक आपने हर बेघर को घर देने की गारंटी दी थी, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी, लेकिन सब झूठी साबित हुई। उनकी गारंटी पर इस बार जनता भरोसा करेगी, आपकी पर नहीं, क्योंकि आपकी झूठी गारंटियां हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता का मतलब होता है कि झूठों का प्रवक्ता होना, और झूठों को प्रवक्ता तो झूठ ही बोलेंगे। इस देश में 1,25,00,000 से ज्यादा पीएम आवास योजना के तहत घर डिलीवर हो चुके हैं, और काउंट हर रोज बढ़ता जा रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, काउंट हर रोज बढ़ता जा रहा है, और ये सतत एक प्रक्रिया के रूप में चल रहा है। बात यदि आप ट्रेनों की करें तो जो हाई स्पीड रेलवे और वंदे भारत की जो ट्रेनें हमने चालू की हैं, उसका हमने जिक्र नहीं किया था। हमने चालू की है और चालू करके दिखाई है। कि शशि थरूर से पूछिए, जब वो कहते थे कि ट्रेन में सफर करने वाले कैटल क्लास, मतलब जो ढोर भरते हैं जिसमें, उस क्लास में सफर करते हैं, जब वो मिनिस्टर थे उनके मुख से निकला हुआ शब्द था, शशि थरूर के, इनके कांग्रेस के। तो इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने माइक्रो फाइनेंसिंग के माध्यम से अपने आप को रोजगार दिया है, स्वरोजगार किया है, और यही कारण है कि हिंदुस्तान आज के समय न केवल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ती हुई इकोनॉमी का हब बन चुका है। और आईएमएफ कहता है कि इस अंधेरी दुनिया में चमकता हुआ इकोनॉमिक सितारा कोई है तो वो मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। ये मोदी की गारंटी है, ये बीजेपी की गारंटी है, ये हमारी गारंटी है। और इनकी गारंटी क्या है कि देश में पॉलिसी पैरालिसिस हो जाए। देखिए, याद कीजिए, कांग्रेस की सरकार के समय पॉलिसी पैरालिसिस हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था? आपको खुद को जवाब मिलेगा। और अभी तो आप ये बताइए कि जिन लोगों की पार्टी में ही पॉलिसी पैरालिसिस है, जो अपने टिकट डिक्लेयर नहीं कर सकते, अपनी पार्टी का काम नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं बना सकते, वो देश को, प्रदेश को क्या चलाएंगे? इनकी गारंटी मतलब क्या? झूठ की गारंटी। तो अमित जी, आपकी गारंटी भी मतलब झूठ की गारंटी, खुद की गारंटी नहीं है, आपके नेताओं की गारंटी नहीं है, तो देश की क्या गारंटी लेंगे? आप 30 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने 40 करोड़ लोगों को स्वरोजगार से लगा दिया, ये गारंटी है। वंदे भारत ट्रेन, ये गारंटी है। दीजिए जवाब, क्यों भरोसा करें आपकी गारंटी पे जनता? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की प्रवक्ता मतलब झूठ की गारंटी। तो जिसकी कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जिसके दाढ़ी में तिनका है वही गारंटी में चोर को चोर दिखाई देता। तो जो चोर है उसे सारे लोग चोर दिखाई देते। अब मैं मूल मुद्दे पर आ जाऊं, बिल्कुल मुद्दे से भटकने की आवश्यकता ना मैं खुद करूंगा ना होने दूं। आज जब 9 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए, उन्होंने कहा कि 2022 तक हर व्यक्ति के परिवार को उसकी खुद की छत हो। आज कितने परिवार को छत है? और जिस पीठ थपथपाने की बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन योजना में देश में 2,74,000 करोड़ रुपए आवास योजना में लगाए गए, जिसमें करीब 55,000 लोगों को छत देने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा। इन्होंने क्या करा? 10,000 घर बनाकर 65,000 को जोड़कर उसमें अपना टैग लगाने का काम किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड है। किसान की किसानी का लाभ का धंधा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 3 किसान और देश में प्रतिदिन 12 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, इनकी पुरानी दी हुई गारंटी की गारंटी है। काला धन लेके आएंगे, काले धन की बात करी, न कोई काला कपड़ा दिखा, न कोई काला व्यक्ति दिखा, बल्कि काले काले जितने लोग थे वो एसी में बैठ के गोरे हो गए। अरे देश पे बुरी नजर वालों, तुम्हारा मुंह काला। जो दूसरा बॉन्ड था, जो कहते थे, अरे सुन लीजिए, अरे सच सुनने की आदत डालिए। आपका समय आया, आप बिल्कुल बहुत तेजी से बोलिएगा, लेकिन सच सुनने की आदत डालिए जब दूसरे का मौका हो। चोर रास्ते बंद कर दिए, चोटाई बंद हो गई है देश में, तो आपका काम बंद हो गया। तो आपको दूसरा नारा लगाया, देश नहीं रुकने दूंगा, देश पर बुरी नजर वालों तुम्हारा मुंह काला झुका दिया। और जो खाऊंगा ना खाने दूंगा प्रमाण सामने आ गया कि पता चला कि लोग क्या खाते हैं, तो कौन खाने दे रहे हैं? लोगों के पैसे जो दूसरे रास्ते से भ्रष्टाचार का निकाल कर, और वो धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका ने स्पष्ट बता दिया
यही तो बदहजमी है कांग्रेसियों को इन्होंने कहा कि कि ये आर्थिक हिंदुस्तान आगे बढ़ता कैसे है, वो भी बेईमानी के बिना। कि अगर हम दुबई पास के देश की तुलना कर ले तो मेरे अरे ख्याल से भैया, इतना धन कमा दिया वो लेकिन याद भाजपा है के जब लोगों आप ने क्या कहते थे आइटम बिना दुबई जाती भ्रष्टाचार होंगे के सरकारी गाड़ी पहले नहीं चल 13 सकती, रुपए काम नहीं हो सकता। अब 23 रुपए आज होता है 9 प्लीज। वर्ष में 11 रुपए बढ़ गया। हम बांग्लादेश अरे का रुपया पॉलिसी हमसे ज्यादा है। पैरालिसिस वाले अब हम लोगों, 2 करोड़ रोजगार की बात कर ले देश के तो विकास रोजगार का कितना चक्का दिया। रोकने अब वाले इनके पास लोगों, इनकी सारी हुई शर्म नहीं दी आती है गुलरेज बातें गारंटी करने उसकी में। होती है गुलरेज जी, जिसकी शर्म कोई नहीं आ रही साथ है। बची है। चलिए तो मैं आ रहा हूँ प्रधानमंत्री अमित की जी, तो लौट रहा हूँ आप बात दोनों के ये पास। शर्म आती है कि नहीं आती थोड़ी बहुत? एक एक करके चुनाव बोलिए के पहले प्लीज। बोला था मैं आ रहा हूँ। वो लगातार मैं तो ये फेल होता पूछ रहा गया। हूँ भाई आ साहब, रहा हूँ। नोटबंदी चलिए मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास। शर्म ठीक आती है कि नहीं देश कांग्रेसियों में को पहली बोलने बार में? जज आ रहा हूँ जुडिशियल आ रहा हूँ अमित जी, लौट रहा हूँ पहली आपके पास। बार ये पूरा ठीक। पैनल इनके खिलाफ सामने आया। चुनाव आने से पूर्व इन्हीं के चुनाव आयोग में उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे रहा हूं, कमिटेड जुडिशरी इनके की दबाव में बात मैं नहीं करने आऊंगा। वाली इंदिरा गांधी इन के सारी पार्टी के बातों की प्रवक्ता गारंटी समाप्त कर दी है। कमिटेड और जुडिशरी जनता की इसकी देश बात की करने गारंटी। वाली अब ये इंदिरा गारंटी गांधी की बात के कर रहे हैं। पार्टी अब के कहने को कोई नुमाइंदों, बचा नहीं। आपको भाई शर्म कोई आती है बात कि नहीं बातें सत्य करने के में? आधार पर कही जाती है। चलिए घोषणा दुबे के जी भी आधार चर्चा पर में कही शामिल कर जाती लेते है। हैं, फिर लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। अमित जी लौट रहा हूँ अमित जी आपके पास। चलिए गुलरेज जी लौट रहा हूँ आपके पास। दुबे जी, गारंटी बनाम गारंटी, गारंटी तो मोदी भी दे रहे हैं, मोदी की गारंटी तो राहुल गांधी भी दे रहे हैं। पहले भी गारंटी 2019 में भी चला, अब ज्यादा जोर पकड़ रहा है। किसकी गारंटी पे भरोसा करेगी जनता? देखिए, आजादी के बाद से वादे इरादे कई रूप बदल कर आए हैं। पहले दलों का संकल्प पत्र हुआ करता था, दोनों दल का घोषणा पत्र हुआ करता था। फिर एक पार्टी ने उसका नाम वचन पत्र दिया, एक ने संकल्प पत्र दिया। ऐसे ही पहले वादा करते थे, आज गारंटी हो रही है। आजादी के बाद जितने भी वादे किए हैं, इरादे जाहिर किए हैं राजनेताओं ने, यदि वास्तव में उन पे अमल किया होता तो आज तस्वीर कुछ दूसरी होती। बहुत कुछ सबके सामने है, स्पष्ट है, जनता सब जानती है कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है। और कोई एक की बात नहीं है, सबको अवसर दिया है जनता ने बारी बारी से, कभी प्रदेश की कभी देश की सरकारों में रहने का, और यही क्रम चलता रहेगा। लेकिन जनता के वोट देने के अलावा या सरकार बदलने के अलावा जनता के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं होते। तो ये तो उसमें इसीलिए तो देखती होगी 19-20 देखती होगी, करती सब सरकारें हैं। तो वही मेरा सवाल है कि किस पर भरोसा करती दिख रही है आपको जनता, या करेगी? कोई भी पार्टी जो जीते सरकार में आए उस पर भरोसा है। अब उसमें एक मैनेजमेंट का भी है तड़का, कि मैनेजमेंट का तड़का है और भी चीजें, लेकिन आखिर हर दल प्रयास नहीं कर पाए, नहीं आ पाए सरकार में, तो उसकी असफलता है। अब तो साम दाम दंड भेद जैसे भी चुनाव जीतना है। और कांग्रेस भी आजादी के बाद से लगातार सरकार में रही, अभी भाजपा का युग चल रहा है, कई पार्टियों का युग चला, उत्तर प्रदेश में बसपा का चला, सपा में चला, बिहार में लालू कहते थे कि जब तक सब्जी में रहेगा आलू, देश में रहेगा लालू। तो ये सब आप देख रहे हैं। मैंने कई बार नेताओं को देखा कि हमें दूरबीन से देखने पर भी हार नजर नहीं आती, और उनकी करारी हार हुई। तो ऐसे इनके वादे, जो इरादे या जो मनोबल बढ़ाने वाली बातें होती हैं अपने अपने दल को, लेकिन अभी भी जनता जो है बहुत जागरूक हो गई है, वो सबकी बातें सुनती है, सबका मनन करती है, और फिर जिस पे उसको भरोसा है उसको कंपैरेटिवली चुनती है। कि ना मामा से काने मामा अच्छे जैसी स्थिति, कि यदि इनसे तो ये बेहतर है। किसी के, हर मतदाता के अलग अलग विचार भी होते हैं, कौन किस पार्टी को किस रूप में पसंद करता है। किसी को प्रत्याशी पसंद है, किसी को जो वोट मांगने आ रहा है वो कार्यकर्ता पसंद है, किसी को उसकी नीति की कौन सी बात पसंद है, किसी को नेतृत्व पसंद है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कोई एकदम वो नहीं है पैरामीटर कि ये बिल्कुल एकदम 24 कैरेट का सोना है और ये बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हर एक में उपलब्धियां भी रही हैं, हर एक में खामियां भी रही हैं। लेकिन समाज को जो एक तरह से एकजुट रख सके, ऊर्जावान बनाए रह सके, उसका मनोबल ऊंचा बनाए रखे, और अधिकतम सुख शांति का प्रयास हो, समाधानित जीवन आम आदमी जी सके, इसके लिए जो सरकारें काम करती हैं उनके लिए स्वाभाविक रूप से वोट ज्यादा मिलते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, क्योंकि हर आदमी समस्या में समाधान ढूंढता है। और यदि प्रयास सही हो तो समाधान है ही, है नहीं है ही, लेकिन उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति चाहिए, और एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो समझता हो आम आदमी की तकलीफ,
कि यदि ऐसा मेरे साथ हुआ होता तो क्या होता। आज देखते हैं कितना मौत कैसी हो रही है लोगों की, कैसे एक्सीडेंट, कैसी दुर्घटनाएं होती हैं, कहीं आग लग जाती, कहीं शहर के बीच में तो तराजू विस्फोटक पे रखे। आपके दोनों मापदंड तोलें तो कौन भारी पड़ता दिख रहा है? 21-22 तो ये होगा, बराबर तो होगा नहीं। मुझे लगता है कि दोनों दल तो वादे और सब कर ही रहे हैं। ये मुझे जनता पे अपन सबको छोड़ना चाहिए। ये जनता तय करेगी ना, फिर वो कैसे तय करेगी? आप तो उसको, मतदान को और जनता को तय करने दीजिए, और परिणाम आएगा 4 जून को, तो पता चलेगा कि जनता किसको, क्योंकि बहुत बड़ा लोकतंत्र है देश का, उन सबको तय करने दीजिए। इन लोग तो इतने अभी गारंटी देंगे, इतने वादे करेंगे, इतने इरादे करेंगे, इतनी खामियां बताएंगे, इतनी उपलब्धियां गिनाएंगे कि आपके और हमारे कान पक जाएंगे। जनता भी सोचेगी कि क्या करें, और द्वंद्व बढ़ा देगी, लेकिन अंततः तो रिजल्ट आएगा ही ना। तो बिल्कुल उसके लिए हमें लगता है कि जज अपन ना बने, जनता को ठीक ही है। जज तो रहने जनता दें। जज कोई लड़े- बनेगी, जनता तय करेगी किसकी गारंटी पर उसको भरोसा है। लेकिन युग तो बीजेपी का चल रहा है अमित जी, क्या आपका वनवास खत्म हो जाएगा आपकी न्याय गारंटियों से, जो 5 आपने गारंटियां दी हैं? देखिए यही सारी बातें शाइनिंग इंडिया के साथ पहले कही गई। यही सारी बातें 2008 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी लगभग थी जीत कर मध्य प्रदेश की, तो जब भी 29 में से 12 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई। मैं यूपीए 1 की बताना चाहता हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की 3-13 और उसकी 12 हो गई, वो बाहर हो गई, तो उसमें ये कहा गया था कि अटल जी की सरकार आ रही है, लेकिन देश की जनता किस करवट बैठी? देश की जनता ने मुद्दे के आधार पर वोट दिया, महिलाओं ने अपनी जो पीड़ा थी उसके आधार पर वोट दिया, बेरोजगारों ने रोजगार के लिए वोट दिया, और यूपीए 1 की सरकार बनी और 10 साल सरकार चली। राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो ना मीडिया कह सकती, ना मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान कह सकते। ये उत्साहित जरूर हो सकते हैं, ये 400 पार की बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये 400 पार 200 पार भी नहीं होंगे। इसीलिए जो इनकी गारंटी है, अगर किसी की कोई गारंटी होती जनता के बीच, तो उसको गारंटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती राजनीति में। जब गारंटी नहीं बची तो अब चीख के अपनी गारंटी बताने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। समय चुनाव का बिगुल बच चुका है, परिणाम 4 जून को पता चल जाएंगे कि इनकी गारंटी समाप्त हुई है कि इनकी गारंटी बची। ठीक है, तो शेख साहब 4 जून को पता चल जाएगा कि आपकी गारंटी बची है या नहीं बची। आपका हश्र शाइनिंग इंडिया की तरह हो जाएगा, जिस तरह आप वो कह रहे हैं कि उस तरह अटल जी की सरकार में कहा गया था कि लौट के आ रहे हैं, शाइनिंग इंडिया है, वैसा ये गारंटी आपकी दम तोड़ देगी। ये शायद उसी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे ना अभी, जिस पार्टी ने 3 दिसंबर से पहले वो लगा दिए थे फोटो अपने ऑफिस के एमपीसीसी के बाहर की कमलनाथ शपथ लेने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, और ये लोग बार बार जनता का अपमान करते हैं। अभी इन्होंने कह दिया, जनता को पॉलिटिकल ऊंट कह दिया, कल से कुछ और कहेंगे। अच्छी बातें नहीं, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती कि जनता का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कोई ऐसी बातें करी जाती है, हल्की बातें नहीं होना चाहिए राजनीतिक विमर्श में। और आपके पास यही तो प्रॉब्लम है कि जब आपके पास नेता भी नहीं होता है, आपके प्रशिक्षण में नहीं होता, अच्छे कार्यकर्ता नहीं होते। अभी तो कांग्रेस के चंडू खाने से एक खबर और आ रही है बाहर, और वो ये है कि इनके अधिकांश बड़े नेता, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे अरुण यादव हो, इन्हें सब ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, यहाँ तक कि इनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी मना कर दिया है। और जो थर्ड लाइन की लीडरशिप है, जिनको लोग जानते नहीं, उनको टिकट देने वाले हैं ये। तो पहले अपने संभाल लो यार, फिर बाकी बड़ी बातें करो, पहले अपनी पार्टी को तो देख लो जरा। अमित जी वो कह रहे हैं बड़े नेता तो आपके मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। अभी कह रहे हैं, तो मैं एक कहावत थी पुरानी, जब अपन पढ़ा करते थे, आप भी थोड़ा करते होंगे, हमारे विद्वान साथी की सुनते थे कि 100 चूहे काटे दिल्ली आज को चली। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो 9 वर्षों में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 100 चूहे तो बचे ही नहीं, अब तो 1 लाख चूहे से ऊपर हो गए। नहीं वो काम आपका है, यहाँ तो हम शेर है, हमारा नेता शेर है। अरे ये बिल्ली आपका राहुल गांधी होगा, मेरा नेता शेर है, इसलिए ये कहावतें हम तो नहीं लगती। हमें मालूम है कितना शेर है, 9 वर्षों में एक शेर है, दिल्ली गवाया, 9 वर्षों में एक शेर है, हिमाचल गवाया, पंजाब में एक शेर नहीं है, कर्नाटक में ये शेर नहीं है, तेलंगाना में शेर नहीं है, शेर 55 इंच का किला जो है, हवा निकल गई शेर की, और शेर सहारन में घूम गया। दिल्ली में शेर नहीं है, कर्नाटक में शेर नहीं है, तेलंगाना में शेर नहीं है, पंजाब में शेर नहीं है,
शेर है सड़कों पर जो घूम रहा है राहुल गांधी, जिससे आपकी बोलती बंद हो रही है, जो डर रहे हो, और उसी डर के कारण जब शेर मैदान में आया तो आपने अपनी गारंटी देना चालू कर दी। खैर, ये जनता बताएगी, जिन मुद्दों पर आप बात नहीं कर पाए, जिन वादों पर आप पूरे नहीं कर पाए, किसानों पर मरहम नहीं लगा पाए, अब आपको गारंटी देने की आवश्यकता पड़ रही है। सत्ता का केंद्रीकरण ऐसा लगे, आपने तो जानकारी की केंद्रीकरण कर दिया। कितने लूट मच सकती है। जो बॉन्ड का क्या है, बॉन्ड के बारे में तो बता दीजिए आप थोड़ा सा। 56 इंच की छाती वाले का बॉन्ड कितने ले लिए? अरे जीएसटी लगाकर, जनता के टैक्स लगाकर वो बॉन्ड कहाँ रखे? कि भैया बीजेपी में ले लो, फिर हम मना करेंगे। अरे बॉन्ड रखे कहाँ है ये तो बता दो भैया। अरे आपके जैसे बहुत सारे देखे हमने जो बहुत कुछ बोलते हैं, फिर आके ले लो यार, उस पार्टी में तो बहुत बेइज्जती हो रही है कांग्रेस में, उस पार्टी में कोई सुनता नहीं है, उस पार्टी में कोई नेता नहीं है, कुर्सी चल जाती है, कुर्सी उठा उठा के मारते हैं, बत्ती बत्ती गाली बकते हैं एक दूसरे को, हमको ले लो, फिर हम मना करते हैं कि नहीं यार तुमने बहुत बुरा बोला था हमारे पार्टी के विषय में, हम नहीं लेंगे। आपका चाल चरित्र चेहरा सब खत्म हो चुका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो लिस्ट दी है वो ठीक के बता रही है आपकी ईमानदारी, ठीक से 56 इंच का सीना बता रही है। आऊंगा नहीं दूंगा, देवदत्त दुबे जी को वही आऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा। कि मैं किन जनता मांगे चंदा नहीं और फिर धंधा, और जनता की आंखें सर्दी अंधा, नहीं बोलना चाहिए। जनता को सर्दी अंधा। अपन कांग्रेसी है तो चुप बैठो, क्योंकि आपने पता नहीं है कि अपन कल बीजेपी में आप भैया हमको ले लो, बहुत बेइज्जती हो रही है, नहीं सहा जाता। ठीक है, लेकिन अमित जी, अमित जी, आपने भी 2019 में गारंटी दी थी, उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया, तो 2024 में आपकी गारंटी में ऐसा क्या नया है कि भरोसा करेंगे? इन्हीं की गारंटी की बात कर रहे हैं, हम तो इन्हीं की गारंटी की बात कर रहे हैं। 9 वर्ष में जब से इन्होंने गारंटी दी है मोदी जी की, जब से देश को 56 इंच का सीना बताया है, दिल्ली ने नकार दिया नाप के, फिर पंजाब ने नापा, पंजाब में तो आप रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और तकलीफ हो रही है, ये दहाड़ के बिल्लियां कांप रही है, और फिर चंदा खा गए सबका देश दहाड़ रहा है। माफी चाहता हूँ, समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गारंटी बनाम गारंटी, दोनों दल गारंटी दे रहे हैं। मोदी की गारंटी है, उधर राहुल गांधी की न्याय की गारंटी है। अब जनता तय करेगी कि किसकी गारंटी में दम है, किसकी गारंटी पर वो भरोसा करेगी। ये जून में आपको पता चल जाएगा, जब जनता अपना मत दे चुकी होगी और उसके परिणाम आएंगे। जब परिणाम आएंगे तो गारंटी का भी पता चलेगा कि किस पर भरोसा है। फिलहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।